वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों को सज्जाद स्वीट वन की तरफ से खुश आमदीद। और जो दूसरी की एक तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। मेरा व्लॉग दिसंबर की ठंड और हैप्पी न्यू ईयर पार्ट 1 आ चुका हुआ है। आपकी पार्ट 2 की तैयारी है इंशाल्लाह। कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज ही इंशाल्लाह ऑनर होगा। इंशाल्लाह आपको ये भी बड़ा अच्छा लगेगा। बेसिक माशाल्लाह से पब्लिक ओपिनियन सेगमेंट में जो लोग जिनसे मैं बात करके उनसे मैं व्यू लेता हूँ, इतने अच्छे तरीके से वो व्यू देते हैं, यकीन करने के दिल नहीं करता कि उनकी जो वीडियो वो शॉर्ट की जाए। तो इसलिए जब उसको टाइम देखा जाता है तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी होती है। तो इसलिए ना इसको मैंने एक नहीं, इसको 2 पार्ट में मैंने इसको मुकम्मल किया। इंशाल्लाह आपको ये वाले पार्ट भी आपको अच्छा लगेगा। तो नाज़रीन, मुझे ना मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं आपको क्वालिटी वर्क दूँ और अच्छी चीज़ दूँ आपको बेसिकली ना। तो पिछला पार्ट भी बड़ा अच्छा गुजरा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको व्यू भी किया, उस पर कमेंट भी किया और अपने दोस्तों तक पहुँचाया। अभी जो नए ऑडियंस आ रही है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो पुराने हैं उनसे भी, कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उन तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ कि जिनको आप ख्याल करते हो, जिनको आप पसंद करते हो और जिनके लिए आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो। जी तो नाज़रीन, फिर चलते हैं ना पब्लिक ओपिनियन की तरफ, देखते हैं कैसा लगता है आपको आज का व्लॉग। A few moments later. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मजहर मेरा नाम। जी मदद साहब, दिसंबर की ठंड और नए साल की आमद, इस बारे में कोई आप मुफीद बात कहना चाहें आवाम को? देखिए जी, सबसे पहले तो केयर के हवाले से बात करूंगा कि आजकल जो मौसम एकदम चेंज होता है तो ज़ाहिर बात है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। और इसी तरह से अगर हम अपने मुल्क का भी ऐसे ही ख्याल रखें। क्या बात है। और एक साल जो हमारा गुजर गया उसको छोड़ के अब आने वाले जो साल है, जब ये साल शुरू हो रहा है जी जी, तो इसमें हमें अपने नई मेहनत से, नए मिशन से, नए हौसले से आगे चलना चाहिए। माशाल्लाह। तो बस यही है कि अपने आप को कभी भी ऐसा ना महसूस करें कि हम ख़त्म हो गए हैं। हम मुसलमान हैं, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते इंशाल्लाह। सही है सर। दिसंबर की ठंड कैसी लगती है आपको सर? जब 9 माह के बाद ना, या 10 माह के बाद जब गर्मी ख़त्म होती है और नया मौसम स्टार्ट होता है, आपको क्या फील होता है सर? फुल इंजॉय करते हैं, खापे खुलते हैं माशाल्लाह। ऐसे ऐसे सर्दी में आपको पता है कोई बंदा ज़्यादा खाना, उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी जी, तो उस हवाले से ये है कि उसके खाना भी ज़्यादा खाता है और फिर इंजॉय भी ज़्यादा है। सही है। और जैसे ही ठंड अपने आप को जैसे महसूस होती है बंदे को, तो वो मतलब हर तरह से मेरा ख्याल है बेहतर है। सर एक चीज़, एक क्वेश्चन और लास्ट, ये अपनों की याद क्यों आती है दिसंबर के महीने में? वैसे मैं भी पीछे पूछता आ रहा हूँ, सबको कहते हैं यार बड़ी याद आती है दिसंबर में। मैं बताता हूँ, उसकी भी एक वजह, नफसियाती वजह ये है कि आप देखें कि दिन जो है वो शॉर्ट है। हाँ जी। और रातें जो है वो लंबी है। सही है। तो रात की जब तारीख होती है ना, जब अंधेरा होता है, तो उसमें ये इस तरह की यादें और इस तरह की बातें जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सही है। फिर जिस बंदे के साथ 100% है कि जैसा भी गुजरा हुआ वक्त, सही है, वो उसको याद करता है। वो चाहे जैसे माँ बाप को याद करता है, जी जी, जैसे वो किसी को भी याद कर सकता है, बच्चों को भी याद कर सकता है। अगर दूर है, कहीं अपने बच्चों से दूर है, या माँ बाप उसके गुजर गए हैं या हैं, या वो किसी काम पे आया हुआ है, तो इस बस ऐसा ही है कि वो दिमाग जब ठंडा होता है ना तो वो ज़्यादा वसी हो जाता है और तेज़ी से काम करता है, तो वो फिर याददाश्त की तरफ चला जाता है। सर बहुत अच्छी बात किया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वालेकुम जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले बताओ मैडम, दिसंबर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। दिसंबर की ठंड अक्सर जो है ना वो बहुत से लोगों को मायूस करती भी है और बहुत से लोगों को मायूस भी करती है। तो इस बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। जी ऐसे कि दिसंबर जो क्या है, चूँकि एक ख़ज़ान का मौसम है, जी जी, पतझड़ का मौसम है, तो इससे आपको ज़हन में आता है कि आपके जो बिछड़ने वाले होते हैं ना, वो आपको बड़ी याद आती है। सही है। पतझड़ के मौसम में जब आप पत्तों को झड़ते देखते हैं, इसी तरह इंसान भी तक पता है ना झड़ जाता है, चला जाता है। तो रुको जरा, सब्र करो। तो पतझड़ में जो आपसे जा चुके होते हैं ना दुनिया से, बहुत याद आते हैं। उनके साथ गुजारी भी
जैसे भाई बहन इस तरह जब एक ख़ानदान होते हैं, वालिदैन होते हैं, पकौड़े बन रहे हैं, चाय बन रही है, गपशप हो रही है, मूँगफली खाई जा रही है, वो दिन बड़ी याद आती है फिर। वाह वाह, अच्छा, तो इसलिए दिसंबर में ना अपने बहुत याद आती है। बहुत बहुत खूब कहा आपने। नए साल की आमद की खुशी में कोई कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, अब आपको आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहूँगी कि नए साल की आमद है, लेकिन इसको हम खुशी में ना उड़ाएं। सही है, हम अपने दोस्तों यारों को, रिश्तेदारों को भी याद रखें, सही है, उनके गम में भी बराबर के शरीक हों, और जो इस काबिल हैं कि मुखैर हैं कुछ, हम उनको खुशियों के साथ उनकी जाके मनाएं। और नए साल में हम तजदीद करें कि हमारा एक साल कम होने वाला है, एक साल गुजर चुका है, तो वाह, आने वाले वक्त में हम अपने ईमान की तजदीद करें, क्या बात है, क्या हम अपने खूबसूरत लम्हों को मज़ीद खूबसूरत बनाएं, सही। क्योंकि ये लम्हे दोबारा नहीं आने। सही कह रही हैं आप, सही तो कह रही हमें ये चाहिए कि आने वाली जो साल है हम उसको अपनी खुशियों में, और जो वक्त आपको मिले उसमें शुक्र अदा करें और अपनी खुशियों को एंजॉय करें। हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, करम। भाई क्या नाम है आपका? नवीद नाम है। नवीद भाई, दिसंबर आया और दिसंबर जा भी रहा है। दिसंबर में ठंड भी आती है तो बहुत से लोग अपने ये भी याद आते हैं, और दिसंबर में जब ठंड आती है तो बहुत सी बीमारी भी लेके आती है, बहुत सी यादें भी लेके आती हैं। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, जी, दिसंबर की ठंड के बारे से? सर्दी से बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। सही है, तो ये जब आती है तो फिर भी एहतियात करनी चाहिए, जब ये जाती है फिर भी एहतियात करनी चाहिए। सही है। दिसंबर में अपने याद आते हैं? जी जी, क्यों नहीं यार, ये तो सही है, हर बंदे को याद आते हैं ऐसे। ठीक है सर, कोई पैगाम देना चाहेंगे दिसंबर की ठंड के हवाले से? बस हमारा यही पैगाम है कि एहतियात करनी चाहिए हर बंदे ने। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। आप काम कर रहे हो? आपको दिसंबर का मौसम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या पैगाम देना चाहोगे अपनों को? जी, अपनों को क्या पैगाम देना चाहोगे? अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपनी आवाम को? मैं यहीं पे था इसलिए। ये पैगाम देना चाहोगे कि खुश रहें? ठीक है, शाबाश, अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें उन तमाम दोस्तों की तरफ जिनको आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, जिनका ख्याल रखना चाहते हो आप, ठीक है। और नए साल के लिए बहुत सी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे, सलामत रखे, और अल्लाह पाक आपकी तमाम जो हाजात हैं आपको पूरी करे। मेरी भी दुआ करते रहिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पार्ट में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।